4 लाइन से शुरुआत करूंगा क्योंकि मैं गिरफ्तार हूं। एक 4 लाइन आपको सुनाने के बाद से थोड़ा आपको केंद्रित करते हुए, छोड़ो नहीं पेंशन को, छोड़ो नहीं पेंशन को, ले लो वही पुरानी, युवाओं को लिखना है मिलके नई कहानी, हमें ओपीएस लानी, हमें पेंशन पानी है, ओपीएस लानी, हमें पेंशन पानी। 4 लाइन और कहेंगे आपसे। 12 बरस के बंधन के तुम छोड़ के देखो, आज पुरानी मतभेदों को छोड़ के देखो, सीएम के दर्जा पहुंची है मांग हमारी, शिक्षक कर्मी एक है सबको जोड़ के देखो, नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी, है पेंशन लानी, है ओपीएस लानी, आओ मिलके एक नया इतिहास बनाए, बुढ़ापे की लाठी को हम वापस पाए, हमें पलटना है कानून एलपीएस का, आने वाले समय को अपने हाथ सजाएं, नया खून है नई उमंग अब है नई जवानी, है पेंशन लानी, हमें पेंशन पानी। जय युवा। गाना बहुत लंबा है, समय का अभाव है। साथियों, सीधे मुद्दे पर आता हूं। आप जानते हैं हमारा मुद्दा जो है वो लगभग 3 पंचवर्षीय योजनाएं पार कर चुका है। 2005 में पुरानी पेंशन खत्म हुई थी। जब पुरानी पेंशन खत्म हो रही थी उस समय आज के जो वर्तमान विधायक हैं, जिनको शिक्षक प्रतिनिधि हम कहते हैं, वो उस सदन में मौजूद थे जब पुरानी पेंशन समाप्त की जा रही थी, और आज फिर से हमारे पास आ रहे हैं, अपना एक एफिडेविट दिखा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। आपको विश्वास है कि ऐसा करेंगे? अगर करना रहता तो 15 साल में बहुत समय होता है, कर चुके होते। समझने की शक्ति आपके पास बहुत है, हमारा इशारा ही आपको काफी है। जो व्यक्ति सदन में रहते इस सबसे महत्वपूर्ण जो पुरानी पेंशन है, बुढ़ापे की लाठी है, उसको खत्म हो जाने दिया, और खत्म हो गई, चलो हो गई, सरकार ने जबरदस्ती कर दिया, लेकिन आपने आवाज भी नहीं उठाया। 1 साल नहीं उठाया, 2 साल नहीं उठाया, लगातार 15 साल तक नहीं उठाया। इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। हमारे सामने कोई प्रत्याशी नहीं आता है, उत्तर नहीं दे पाएंगे, उनको भागना पड़ेगा। तो हम लोग जब जाते हैं विद्यालयों में, अपने साथियों को अपना संबोधन देते हैं, अपनी बात बताते हैं और कहते हैं आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। एक भी साथी प्रश्न पूछने को तैयार नहीं है। हम अकेला से क्या पूछे भाई, इसने तो हमारे मुद्दे को आज यहां तक लाया। साथियों, इतिहास बदलने का टाइम है, और अगर जीतना है आपको ये चुनाव, अगर पुरानी पेंशन की आग सदन में लगानी है तो आपको सारी बंधनों को तोड़ देना होगा। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, कोई भी वाद आप छोड़ दीजिए, केवल एक पेंशनवाद के लिए वोट करिए। आपका मुद्दा पेंशन है। अगर मुद्दे पर आपका समर्थन नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं हमारे जो साथी अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए जेल जाने को भी तैयार हैं, आपके लिए लाठियां खाने को तैयार हैं, और अपना परिवार घर छोड़ के लगातार देश में प्रदेश में घूम रहे हैं, उनका मनोबल आप सोच सकते हैं कहां जाएगा। क्योंकि इस चुनाव में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ है, संगठन खड़ा हुआ है। अगर आपका संगठन जीत
जीतता है तो यकीन मानिए आज जो पुरानी पेंशन के आंदोलन 100% के रफ्तार से चल रहा है वो सीधे 1000% के रफ्तार से चल जाएगा। और इतना यकीन मानिए जो आप सदन में भेजने के लिए जिनको आपके सामने बैठे हैं, जिनका बंधु जी ने चुनाव किया है, वो आपके गोला हैं। जिस दिन सदन में पहुंच गए उस दिन सदन का नजारा क्या होगा ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका मुद्दा है ये मुद्दा जन जन तक, घर घर तक, हर कर्मचारी तक, हर शिक्षक तक, हर विभाग तक पहुंच गया है और उसको पहुंचाने का काम किया है हमारे अटेवा के साथियों ने। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपना बूथ जीतना है। अगर आपने बूथ जीत लिया तो ये चुनाव जीत जाएंगे। हमारी जो वर्तमान में राजनीतिक दल हैं, सत्ता में जो बैठे हैं, वो इसी फार्मूले पर चल रहे हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पन्ना प्रभारी तक बनाया है। चुनाव मैनेजमेंट का है, हर साथी अपने आप पर जिम्मेदारी ले। वो ये समझ ले कि चुनाव भदौरिया नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव नंदलाल यादव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हाजी मोहम्मद दानिश नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा मुद्दा लग रहा है। और अगर चुनाव जीतते हैं तो निश्चित मानिए आपका मुद्दा जो आज सदन में नहीं पूछ पा रहा है, सड़क पर तो खूब पूछ रहा है। सड़क पर अगर आपने अटेवा का आंदोलन देखा हो तो 2016 से कोई महीना, कोई वर्ष ऐसा नहीं गया है जब अटेवा ने आंदोलन न किया हो। और आंदोलन करते करते अपने एक साथी को खोया भी है, कई साथियों की चोटें भी आई हैं और लगातार आंदोलन कभी पीछे नहीं गया, आगे की तरफ बढ़ा है, देश में फैला है। अगर हमारे साथी पहुंच जाते हैं सदन में तो हमारा साहस 5000 गुना बढ़ जाएगा। आज जो हम अधिकारियों के सामने पहुंचने से हमारे साथी डरते हैं, हमारे पास आने से डरते हैं कि कहीं विधायक जी का आदमी देख न ले, वो भ्रम भी आपका टूट जाएगा। और यकीन मानिए पेंशन का मुद्दा जैसा कि बंधु जी कहते हैं 101% हल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिम्मेदारी केवल अगर आप किसी विद्यालय में हैं तो अपने विद्यालय की जिम्मेदारी खुद ले लीजिए, अगर आप किसी ब्लॉक में हैं तो उस ब्लॉक की जिम्मेदारी खुद ले लीजिए। ये मत सोचिए कि भदौरिया आएंगे या परवीन पाठक आएंगे, सुफियान अहमद आएंगे, हमसे कहेंगे कि चलिए घूमने चलते हैं या चलिए उनसे बात करते हैं, तब आप करेंगे, तब आप चुनाव नहीं जीत सकते। इसको लिख के रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास न तो इतने संसाधन हैं, न ही हमारे पास इतनी छुट्टियां हैं कि हम हर विद्यालय में पहुंच चुके हैं। हमारे सामने वाला जो व्यक्ति है जो लड़ रहा है वो 20 साल 30 साल पहले से रिटायर है, उसके पास समय का कोई अभाव नहीं है, फ्री है। उसके संगठनों में जो लोग हैं वो भी फ्री है, वो भी रिटायर हैं, उनके पास समय की कोई बाध्यता नहीं है। हमको अपना विद्यालय देखना है, अपना कार्यालय देखना है, अपना कॉलेज देखना है और उसके बाद से अपने मुद्दे के लिए भी लड़ना है। जो भी आपको समय मिले, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट संगठन के लिए जरूर दीजिए। एक साथी को बुला के एक साथी को फोन करिए। प्रतिदिन अगर एक साथी को फोन करते हैं, अगर 3 महीने बाद चुनाव होता है तो चुनाव तक आप 90 साथियों को मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं। अगर एक साथी ठान ले, हर एक साथी को विजय कुमार बंदे बनना होगा, हर एक साथी को सुफियान अहमद बनना होगा, हर एक साथी को सरवर कुशवाहा बनना होगा। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव होगा। हमारे साथी पहुंचेंगे और जरूर पहुंचेंगे, इतना हमको भी विश्वास है। और अगर हम लोगों को जो निर्देश दिया जा रहा है उन निर्देशों पर आप खड़े उतरते हैं तो जीतने से कोई रोक नहीं सकता। बातें बहुत हैं लेकिन बंधु जी को सुनना बहुत जरूरी है।